यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। गायत्री परिवार नाम सुनते ही आँखों के सामने एक पिक्चर बनने लगता है। पीले वस्त्र, गायत्री महामंत्र लिखा हुआ चादर, कंधे में थैला, कुछ साहित्य, अखंड ज्योति, युग निर्माण। लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है, अंदर की बातें, आप पैर के फल ना देखें, अंदर जड़ तक जाएं, फिर आपको पता चलेगा गायत्री परिवार क्या है, यह मिशन क्या करती है। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं गायत्री परिवार का वो सत्य जो आपको बताई ही नहीं जाती है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। युग बदल रहा है, समय में भी परिवर्तन हो रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि युग परिवर्तन जरूर होगा। वर्तमान समय सृजन का समय है। बड़े बड़े योद्धा नतमस्तक होंगे, वो छोटी छोटी प्रतिभाएं उभरेगी। इस समय सबका अहम खत्म होगा, कालनेमियों का रंग बदलेगा, वो पहचाने जाएंगे। बात भी सही है, कोरोना काल ने सब कुछ बदल दिया। बड़े बड़े लोगों को कोरोना हुआ, वहीं छोटे तबकों को कुछ भी नहीं हुआ। अपनी मातृभूमि से दूर जाने वालों को वापस आना पड़ा। इंसान भेड़ बकरियों के तरह ट्रक पर सवार होकर आए। थोड़ा इतिहास के तरफ चलें तो हम पाएंगे कि हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश था जहां के संस्कार वो संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजता था। विश्व गुरु कहलाता था, महिलाओं का सम्मान होता था। हमारे यहाँ महिलाएं पूजनीय थी। जब से विदेशी ताकतों का साम्राज्य फैलने लगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। हमारे देश में महिलाओं को माता के समान माना जाता था। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी। राक्षस कुल में जन्म लिए रावण ने जब माता सीता का हरण किया, उन्हें लंका ले गए, फिर भी वो हमेशा उनसे दूर रहे। वर्तमान समय में तो अधिकांश रावण जैसे आदर्श पुरुष भी नहीं हैं, राम की बात ही मत करें। हमारे जो भी पूजन विधियां थी, मंत्र थे, मंत्रों का जो महत्व था, वो पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधते थे। मकड़े के जाल के तरह एक दूसरे को संस्कार वो संस्कृति में बांधे रहते थे। विदेशियों को जब राज करना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने सबसे पहले हमारे संस्कृति पर प्रहार किया। तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा गलत नियम बनवाए गए। ब्राह्मणों को पैसे देकर मंत्रों के महत्व को घटाया गया। आपको पता है, अजीब अजीब तरह के नियम बनवाए गए, जिसमें छुआछूत वो सती प्रथा एक है। शुक्र है उन महापुरुषों का, उन समाज सुधारकों का जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में नहीं, भगवान राम के समय में ही माता कौशल्या रेशमी धागे का जनेऊ पहनती थी। कुछ लोगों ने हमारी माताओं से ये अधिकार भी छीन लिया। भारतीय संस्कृति का लोहा पूरा विश्व मानती थी। धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई। पूजन जैसी पवित्र विधियों को बिजनेस बनाया जाने लगा। वर्तमान समय में आप छोटे स्तर पर भी पूजन का कार्यक्रम रखो तो हजारों में खर्च बताए जाएंगे। समय ऐसा आ गया कि लोग साधु से डरने लगे, बाबा को गलत निगाहों से देखने लगे। हो भी क्यों नहीं, विगत दशकों में बड़े बड़े साधु महात्माओं का हाल हमने देखा है। हद तो तब हो गई जब कुछ तथाकथित ब्राह्मण बोलते मिल जाएंगे कि गायत्री महामंत्र तो ब्राह्मणों के लिए है। कुछ यह भी बोलेंगे कि गायत्री का जाप महिलाएं नहीं कर सकती। मेरा उनसे एक सवाल है, जब गायत्री माता जो स्वयं माता है, एक माता की साधना पुरुष कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? यदि गायत्री साधना महिलाएं नहीं करेंगी तो माता गायत्री को पूजन के समय सिंदूर कौन लगाएगा? इन सब भ्रांतियों में ना फंसें। आज महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे है। बैंक, ऑफिस, फ्लाइट, जहां जाओ आपको महिलाएं ही मिलेंगी।
हमारे गायत्री परिवार ने एक कदम सबसे आगे बढ़ाया, भारतीय संस्कृति को वापस लौटाने की कोशिश कर रही है, हमें दोबारा उसी संस्कार में बांधने का प्रयास कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी माताएं भी जनेऊ पहनती है। जी हाँ, गायत्री परिवार की महिलाएं जनेऊ धारण करती है। हमने अपने गायत्री परिवार के बहुत सारे माताओं को जनेऊ धारण करते देखा है। दूसरी बात, आप जब भी अपने घरों में पूजन कार्यक्रम करवाओ तो आपको खर्च जानकर हैरानी होगी। वहीं हमारे गायत्री परिवार के परिजन कम से कम खर्च में उनसे बेहतर पूजन कार्यक्रम को संपन्न करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ तथाकथित लोगों का कहना है सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करवा सकते हैं। अपने आँखों को बंद करके अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या आप पूजन नहीं करवा सकते? फर्क इतना है, उन्हें पूजन विधियां पता है, उनके पास पूजन विधियां की सारी पुस्तकें हैं जो हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना है कि गायत्री परिवार का हर एक सदस्य ब्राह्मण है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जिन्होंने कर्मकांड का कोर्स किया है वो ब्राह्मणों से कहीं बेहतरीन पूजन कार्यक्रम को संपन्न करवा सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान ब्रह्मा से गायत्री महामंत्र की प्राप्ति करके महामंत्र का एकाकार कर दिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया। गायत्री परिवार को आप पूजा पाठ यज्ञ हवन तक ही सीमित ना करें। आपको अब गहराई में ले चलता हूँ। गायत्री परिवार का वो सत्य बताता हूँ जिसे आप नहीं जानते हैं। हमारा गायत्री परिवार यज्ञ तो करवा ही रहा है, साथ ही साथ समाज के लिए कई ऐसे कार्य करवा रहा है जिनसे समाज में बदलाव की हवा बह रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम, नदियों के घाटों की साफ सफाई, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बाल संस्कारशाला, मोटिवेशनल सेमिनार। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस उम्र में युवा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर घूमते हैं उसी उम्र में गायत्री परिवार के युवा हाथ में माला लेकर गायत्री महामंत्र की साधना करते हैं। आप अपने आसपास के युवा वो गायत्री परिवार से जुड़े युवाओं को देख लें, आपको अंतर दिखाई देगा। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गायत्री परिवार का कोई विशेष परिजन ही पहुँचा होगा, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। नया साल आने वाला है, क्या आप कुछ नया करना चाहते हैं? क्या आप नए साल में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है। नए साल में अपने पूजा घर में करें ये बदलाव। वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपके जीवन से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपके हर प्रश्नों का जवाब आपकी टीम के द्वारा अविलंब दिया जाएगा। या फिर गायत्री महामंत्र से जुड़े या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े भी किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। ऐसी बात नहीं है कि आपकी समस्या सिर्फ आपकी ही समस्या है। पाश्चात्य सभ्यता वो जीवन शैली रोज नए नए समस्याओं को जन्म दे रही है। इस वीडियो को कम से कम 5 परिचितों के पास शेयर जरूर करें। क्या पता इसके बाद उनका दिल हल्का हो जाए। अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपकी टीम आपके सवालों का स्वागत करती है और उनका जवाब भी अविलंब देगी। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम।